और मैं कहना चाहूँगा कि आज सतयुग भी कलयुग में नजर आ रहा है। यदि इन संस्कारों के साथ में बच्चे जीवन जिए तो उनका कितना उत्थान, उनकी कितनी तरक्की हो सकती है। आप सबने जो 10 चीजों से स्नान हुआ आपने देखा है? कितनों ने देखा? हाथ उठाइए, हाथ नीचे करें। क्या ऐसा पहले भी कभी देखा? नहीं देखा होगा। हम लोगों के जनेऊ संस्कार इसी तरीके से हुए हैं। गुरुकुल की परंपराएं अपने आप में बड़ी अद्भुत हैं। साधु बनने में देर नहीं लगती, लेकिन ब्राह्मण बनने में युग बीत जाते हैं, युग। सिर्फ ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ही ब्राह्मण नहीं है, वह उन परंपराओं के साथ अपनी जिंदगी, अपना जीवन जिए। बहुत कठोर जीवन है। लोग रजाई नहीं छोड़ते। उस समय यह बालक ठंड में स्नान कर रहे हैं। बच्चों मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सगुरुर्या क्रिया कृत्वा वेदमसई प्रक्षति उपनीय ददेद महा आचार्यम सौदाहृत। कुछ बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, इनको बिठाइए और पूरा ध्यान इधर हो। पुराने बालक हैं वो भी सुन लें। इधर को मुंह घुमा लो, इधर। द्वज के 2 जन्म होते हैं, इसलिए इसको ध्वज कहा जाता है। एक तो मां के गर्भ से इसने जन्म लिया है, वह इसका जन्म है। और दूसरा, जब इसका जनेऊ संस्कार होता है उस दिन इसका नया जन्म होता है। आज की तारीख को, आज की तिथि को याद रखना। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है आज का। जनेऊ संस्कार हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान के साथ। कार्यक्रम यह 12 बजे तक चलेगा, 12 इसमें बज जाएंगे। अभी इनको जनेऊ दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, फिर ये बच्चे भिक्षा मांगेंगे और यज्ञ होगा। उसके तत्पश्चात विसर्जन देवताओं का, तब यह जनेऊ संस्कार पूरा होगा। आज चैनल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से पूरी दुनिया इस कार्यक्रम को देख रही है। मैं जनेऊ संस्कार के बारे में कुछ बातें बोले देता हूं, फिर यह कार्यक्रम आगे चालू हो जाएगा। मातृह दग्ने जायन्ते द्वितीयम मोंजी बंधनात् ब्राह्मण क्षत्रिय वस्तस्मात् देते ध्वजा स्मृता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पहले माता से जन्म लेते हैं और फिर जनेऊ संस्कार के तत्पश्चात उनका दूसरा जन्म होता है। ऐसा वेद में कहा है, इसलिए इनको ध्वज कहते हैं। जनेऊ संस्कार होने के बाद ही कोई गायत्री जपने का अधिकारी है। जनेऊ संस्कार होने के बाद ही उसे वेद पढ़ने की अनुमति मिलती है, आज्ञा मिलती है। इस ग्रंथ में लिखा है कि इस ध्वज के लिए वेद से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। वेद में जितने भी पूजा पाठ कर्मकांड सब कुछ है। और ब्राह्मण के लिए वेद, अग्नि, गाय, गायत्री, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रमुख हैं और उसी का वर्णन किया गया है। ध्वज के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो यह किसी को बुरा ना लगे कि चौथे वर्ण के लिए क्यों नहीं है। कहा जाता है कि नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा कठिन है। ये तीनों वर्णों के लोग गायत्री का जप करने से जितना पुण्य प्राप्त करेंगे, मंदिरों के ऊपर लगी हुई ध्वजा का दर्शन करने से, इन ध्वजों का दर्शन करने मात्र से चतुर्थ वर्ण को उतना पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत लिखा हुआ है। जनेऊ संस्कार के लिए 3 वर्णों की बात कही, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जनेऊ होने के तत्पश्चात यह ध्वज कहे जाते हैं। यज्ञानाम तपसाम चैव शुभानाम चैव कर्मणाम वेद एवं द्विजातीनाम ने श्रेयस्करः परः। कहा गया है कि इनके लिए यज्ञ, तप, शुभ कर्म, ये जो भी कुछ है वो सब वेद में समाहित है। जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपता वह संपूर्ण ब्राह्मण है ही नहीं। जो ब्राह्मण जनेऊ का पालन नहीं करता, माथे पर तिलक, रोली, चंदन नहीं लगाता,
ब्राह्मण संयमित जीवन नहीं जीता। ध्वज के लिए बातें कही गई हैं, वह अपने आप में ब्राह्मण है ही नहीं। अभी मैं कल चित्रकूट में था, बड़ी अच्छी सी व्याख्यानता चल रही थी। कहा जा रहा था कि शंख बजाने का अधिकारी कौन है। शंख कौन बजा सकता है? जो ब्राह्मण धूम्रपान करता है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मदिरा, मुर्गी, मांस, उसे शंख बजाने का अधिकार नहीं है बिल्कुल। वो मंदिर का पुजारी भी क्यों नहीं हो, यदि वह धूम्रपान करता है तो उसे शंख बजाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। एक बात मैंने अभी बोली है आपको, साधु कोई व्यक्ति तत्काल बन जाता है, लेकिन ब्राह्मण बनने में, ध्वज बनने में उसको योग लग जाते हैं, जन्म जन्म लग जाते हैं, तब कोई ब्राह्मण बन पाता है, ध्वज बन पाता है। जब तक धरती दिखाई दे रही है, आकाश दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना कभी तपस्वी इस धरती पर है, ये धरा पर हैं। आज कलयुग में भी सतयुग की अनुभूति हो रही है। ये ब्राह्मण बालक मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनका स्नान दिखाइए। एक भी वीडियो नहीं आई स्नान बने, आइए। इस पद्धति में जीने वाले और फिर ये आचार्य बनेंगे, मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई गलती हो जाए। मधुना पैसा चैवह देवास्तरीप ध्वजा। ब्राह्मण को चाहिए कि जो ध्वज प्रतिदिन वेद का अध्ययन करता है, वेद की ऋचाएं पढ़ता है, तो उसके मुंह से जैसे ही वेद के मंत्र निकलते हैं तो देवता और पितर तत्काल तृप्त हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। उसके घर में कभी अनहोनी नहीं होती। जिसके घर में वेद पाठी ब्राह्मण के चरण डलते रहे, महीने में 1 दिन 2 दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, अभ्यास कीजिए, आपके घर में ब्राह्मणों के चरण पड़ते रहे। इतनी सुंदर बात इसमें कही गई है, पितरन मधु घृताभ्याम च ऋतो धेते च योनिभ्यम। जैसे शहद और घी के द्वारा देवता और पितृ तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से वेद के मंत्रों का उच्चारण करने से पुरखे तृप्त हो जाते हैं, देवता तृप्त हो जाते हैं। वो माता पिता बड़े बड़भागी है, इतने भाग्यशाली हैं जिनका बेटा वेद पाठी बन गया। कलेक्टर, डॉक्टर तो सब लोग बना ही लेते हैं, लेकिन माताओं तुम बड़ी बड़भागिनी हो जिन बच्चों के माता पिता यहाँ चल करके आए हैं। तुम्हारी कोख को मैं प्रणाम करता हूँ कि तुमने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जो आज श्रीधाम वृंदावन में वो वेद पढ़ने के लिए आए, एक विधि विधान के साथ में जिनका जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। यह आपके लिए बड़े पुण्यों की बात है। इनका दंड तैयार कीजिए, दंड तैयार करें, इनका टाइम ज्यादा हो रहा है। इन सबके हाथ में दंड देना। मैं अपनी बात बोलता रहूंगा, सुनते रहिए आप, तुम्हारा सबका ध्यान मेरी तरफ हो। सुन लीजिए, जो ध्वज प्रतिदिन, कोई भी नहीं खड़ा होगा। ये माताएं कैसे हलचल कर रही हैं, आप डिस्टर्ब ना करें कार्यक्रम को। हमारे पास बहुत कार्यकर्ता है, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहिए, किसी को भी बिल्कुल खड़ा नहीं होना है। जो ध्वज प्रतिदिन ऋचाओं का अध्ययन करते हैं, मधु और दूध से देवताओं को तृप्त करते हैं, जो ब्राह्मण प्रतिदिन यथाशक्ति वेद का अध्ययन करते हैं, कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा धर्म का हमेशा विकास होता है। इधर देखिए, समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। कुशल नहीं मानेगा तू। यज्ञानाम तपसाम चैव शुभानाम चैव कर्मणाम वेद एव द्विजाति नाम निश्रेयस्करः पर। कहते हैं कि ध्वजों के लिए यज्ञ, तप, शुभ कर्म, ये संपूर्ण चीजें उसके लिए वेद में ही बैठी हुई हैं, विराजित हैं। बच्चों इधर देखना मेरी तरफ, एक बार देखना। आज से अब तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार है, रुद्राष्टाध्यायी पढ़ने का अधिकार है। अभी तक हो सकता है तुम्हें स्वस्ति वाचन वगैरह पढ़ाया गया होगा।
मेरी यदि तुम बात मानो तो एक भी दिन जिंदगी का ऐसा मत निकलने देना जिस दिन तुम वेद के मंत्र ना पढ़ो। रुद्राष्टाध्यायी बिल्कुल कंठ कर लो। रुद्राष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के जो मंत्र हैं वो संपूर्ण वेद में से लिए गए। रुद्राष्टाध्यायी पढ़ने का मतलब है कि वेद की 1140 शाखाओं का नित्य पाठ कर लेना। रुद्राष्टाध्यायी इतनी अद्भुत है। रुद्राष्टाध्यायी में नारायण के अभिषेक का वर्णन है, रुद्राष्टाध्यायी में महादेव के अभिषेक का वर्णन है। ऐसा कोई देवता नहीं है जिसके मंत्र रुद्राष्टाध्यायी में ना हो। गायत्री माता का मंत्र है, गणेश जी का मंत्र है, उसमें महादेव का मंत्र है, सूर्य भगवान का मंत्र। 5 देवता है ना प्रमुख, गणेश जी, दुर्गा जी, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान और भगवान महादेव। 4था अध्याय है सूर्य भगवान का है, सुन लो। पहला अध्याय है भगवान गजानंद का है, दूसरा अध्याय है भगवान नारायण का है, 5वां अध्याय है वो भगवान महादेव का अध्याय है, पूरा का पूरा भरा हुआ है जिसमें रुद्र सूक्त इत्यादि है। उसका पहला ही मंत्र 5वें अध्याय का इतना अद्भुत है, ओम नमस्ते रुद्र मन्यव तो देखवे नमः वाव्या मुतते नमः। सिर्फ इसको मंत्रों के ही हिसाब से नहीं, इसको अर्थ के सहित पढ़िए। यह सुनिए, ये मंत्र इतना अद्भुत है, इसमें स्वयं वेद भगवान महादेव को वंदन प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु आपको नमस्कार है, सिर्फ आप ही प्रणाम करने के लायक नहीं है, हे भगवान आपके तो धनुष बाण भी प्रणाम करने के लायक हैं, आपका क्रोध भी प्रणाम करने के लायक है, इसलिए क्योंकि आपको बिना कारण के क्रोध कभी आ ही नहीं सकता। ये पहला मंत्र है, ये देखो, आपका क्रोध भी प्रणाम करने को लायक है, आपके वाण भी प्रणाम करने के लायक है। नमस्ते रुद्र मन्यव तो देखवे नमः बाहव्या मुतते नमः। भगवान हम आपको वंदन प्रणाम करते हैं। महादेव की कृपा से ज्ञान टिकता है, गणेश जी की कृपा से ज्ञान आता है, महादेव की कृपा से ज्ञान टिकता है। आज से प्रत्येक दिन गायत्री जपोगे, और मैं तो उसे ब्राह्मण मानता ही नहीं हूं जो गायत्री ना जपे, वेद का स्वाध्याय ना करे। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ही काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण के 6 कर्म है, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। तुम्हारे पास विद्या है, आगे इसको बांटिए, लोगों को दीजिएगा। आज तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ निःशुल्क चलता है, कभी किसी से कोई रुपया नहीं लिया जाता। इन बच्चों का गुरुकुल में आज जो तुम्हारा जनेऊ हो रहा है, बच्चों बताइए, तुमसे कपड़े लत्तों के, खाने पीने के, रहने के या आज के कार्यक्रम का कोई पैसा लिया गया है? यहाँ सब सेवाएं व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। जब पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने प्रदेश की धरती पर यह कहा था, मैं उसमें भारत माता का लाल हूँ, जहाँ विद्यार्थी अपने गुरु आश्रम में रह करके निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। विदेशी लोगों को आश्चर्य हुआ और उनको यह लगा, क्या इस धरती पर ऐसी भी कोई जगह है जहां सब काम निःशुल्क होते हैं। लोग देखने के लिए यहाँ आए। हमारे भारत की तो परंपराएं ही बहुत अद्भुत हैं। तुम्हारे बीच में कोई महात्मा चवन छिपा हुआ है, तुम्हारे मध्य में, उधर से आवाज ना आए, तुम्हारे मध्य में कोई आचार्य चाणक्य छिपा हुआ है, तुम्हारे ही मध्य में कोई महात्मा अगस्त है, तुम्हारे ही मध्य में कोई महात्मा जमदग्नि है, तुम्हारे बीच में कोई पिपलाद है। ये तुम्हारे ही बीच में, तुम देश की आन बान और शान है। 2-3 बातें मैं तुमको कहना चाहूंगा। इस साल तुम्हारा इस गुरुकुल में प्रवेश हुआ है, और ये विद्या फलीभूत तुम्हें तब होगी जिस संस्कारों के साथ तुमने एडमिशन लिया है, उन्हीं संस्कारों के साथ तुम लास्ट में विदाई लो। नहीं तो ज्यादातर ऐसे थोड़ी बाजार की हवा लगी, 1-2 प्रोग्राम करके आ गए, तो ये भी नहीं पता लगता कि बच्चे थैला लेकर के चले कब गए। जिस दिन गुरुकुल छोड़ा जाता है उस दिन एक संस्कार होता है, उसका नाम होता है समावर्तन संस्कार। ये हम लोगों का हुआ है, इसलिए हमें पता है। जब गुरुकुल छोड़ा जाता है, पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो उस दिन भी आज की तरह ही एक यज्ञ होता है, हवन होता है। सब बच्चे उस दिन बैठे होते हैं हवन में। तो वहां आचार्य के द्वारा कहा जाता है कि लौकिक प्रवृत्ति में और
अलौकिक प्रवृत्ति में कौन जीना चाहेगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो गृहस्थाश्रम की तरफ जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विरक्त महात्मा बनने के लिए जाते हैं। और उस दिन दोनों के लिए संकल्प होता है। इसका नाम है समावर्तन संस्कार। ध्यान से सुन लीजिएगा। उन्हें संकल्प दिया जाता है, जो गृहस्थी में जाना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने माता पिता के अनुरूप मेरे वर्ण की कन्या का चुनाव मेरे माता पिता करेंगे, ये अधिकार उनके पास में होगा। मैं एक सभ्य समाज, अच्छे परिवार की ब्राह्मण कन्या के साथ वंश वृद्धि के लिए मैं विवाह करूंगा। और यज्ञ नारायण के सामने ये मैं संकल्प करता हूं कि मैं कभी अपने वेदों का अपमान नहीं करूंगा, संत गुरुजनों का मैं कभी अपमान नहीं करूंगा, माता पिता को परमेश्वर से ज्यादा मानूंगा। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, उनकी आंखों में कभी दुख भरे आंसू नहीं आने देंगे। हमारा जीवन समाज के लिए होगा, परिवार के लिए होगा, माँ बाबूजी के लिए होगा। हाड़ मांस की स्त्री तो बहुत दूर है। मैं पराई नारी को स्वप्न में भी, यदि वो काठ की भी स्त्री है पराई, तो मैं उसको छूंगा नहीं, उसको मैं स्पर्श नहीं करूंगा। ये उस समय समावर्तन संस्कार में इस तरीके के उसके साथ ये संकल्प किए जाते हैं। ये अब बताइए, विद्या बनी रहे, संस्कार बने रहें, तो ये वर्तमान समय की खुरापाती होगी क्या? कभी नहीं होगी। और ऐसा वह संकल्प करता हुआ, आंख में आंसू होते हैं, वो रोता है, गुरुदेव की परिक्रमा लगाता है, कहता है कि आपके द्वारा आज मेरा जीवन बन गया है। मैं आज अपना मस्तिष्क भी आपके चरणों में मैं चढ़ा दूं, तो भी हे गुरुदेव, आपके इस ऋण से मैं कभी ऊर्ण नहीं हो सकता। मैं इस गुरु आश्रम में बचपन से आया हूं। मैंने माँ का दुलार, पिता का स्नेह मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस दरबार में, इस देहली पर कभी मुझे माँ की ममता और पिता के स्नेह की कभी गुरुजी आपने कमी नहीं आने दी। मैं ऋणी हूं। मेरा कितना भी उत्कर्ष हो जाए, तरक्की हो जाए, बस मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मैं आपको कभी भुला ना पाऊं। वो गुरुजी से अनुमति, आज्ञा लेकर के फिर वह अपने घर की तरफ जाता है। घर के लोग अति मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आरती उतारी जाती है। वह 5 परिक्रमा अपने पूरे गांव की जाके लगाता है। क्षेत्रपाल देवता का पूजन करता है, कुल देवता का पूजन करता है। क्या आज के बच्चे ऐसा करते हैं? नहीं करते। तो फिर ये वेद विद्या कहां से चल के आएगी? और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं है। वृद्धों का वह आशीर्वाद लेता है। गृहस्थी में रह करके भी अपने पांडित कर्म को, जिस लाइन में जाता है, उसको ईमानदारी के साथ में उसको आगे बढ़ाता है। वो बच्चे होते हैं जो गृहस्थ की तरफ, जिसको लौकिक धर्म कहते हैं, इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। घर गृहस्थी की तरफ हो जाता है, प्रवृत्ति मार्ग। अब एक दूसरा पक्ष और होता है, वो इन मंत्रों को पढ़ता हुआ उसको इतना वैराग्य हो जाता है, दुनियादारी से इतना अलग हो जाता है। वो कहता है कि सब कृपा तो माता पिता की ही है, हम 2 भाई या 4 भाई हैं, घर गृहस्थी का काम वो संभाल लेंगे, मुझे इस धर्म को आगे बढ़ाना है। और फिर वह है निवृत्ति मार्ग का वो संकल्प करता है। उसके लिए भी संकल्प पढ़ा जाता है, संकल्प बोला जाता है। उसकी आंख में आंसू होते हैं। मान जाओ थोड़ी देर, कोई बात नहीं है, इसको बोलना है, इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो वह हाथ में, दाहिने हाथ में जल लेकर के वो संकल्प करता है। यज्ञ नारायण के ठीक सन्मुख बैठ करके वो कहता है कि मैं अग्निदेव के सामने यह संकल्प करता हूं कि दरवाजा बंद करके कभी किसी स्त्री से बात नहीं करूंगा, काट की स्त्री से भी मैं बच करके रहूंगा। यह वह संकल्प करता है, मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की इज्जत को कभी भी मैं नीचे नहीं होने दूंगा। वो कहता है कि जिंदगी के अंतिम श्वास तक मैं ब्रह्मचर्य धर्म का मैं पालन करूंगा। ये संकल्प में वह बोलता है। इस तरीके से गुरुकुलों में पड़े हुए बच्चे कभी महात्मा बनते हैं। आप विचार करें, उन साधुओं से कभी त्रुटि हो सकती है? कभी गलती हो सकती है?
कभी नहीं। इन तपस्वियों के ऊपर ही ये धरती टिकी हुई है। एक ब्राह्मण बनने में योग निकल जाते हैं, और ये ब्राह्मण जब किसी के घर जाकर के पहुंचता है, वेद के मंत्र पढ़ता है, ऐसे ब्राह्मण से अनुष्ठान कराने पर उसे मजदूर नहीं समझिएगा। उसके एक मंत्र के ऊपर कुबेर का भंडार भी नौछावर कर दिया जाए तो उसकी दक्षिणा नहीं कोई चुका सकता है, इतना तपस्वी है। पूर्ण ब्राह्मण वही है जिसने अपने गुरुकुल में कम से कम 16 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया हो। उसके बाद उसने अपने गृहस्थ को स्वीकार किया हो, और गृहस्थी भी एक संतान को जन्म देने के लिए उसने उसे स्वीकार किया है। ब्रह्मचारी ब्राह्मण का दर्शन करने मात्र से 33 कोटि देवताओं के दर्शन करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है, जो वर्तमान समय में एक अभाव जैसा हो गया है। ययम क्रतुर्नधीते चतस्य तस्याप्नुयात् फलम। वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया है कि ऐसा ब्राह्मण नित्य स्वाध्याय करता हुआ संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, और जिस समय उसके मुख से, सुनिए, जिस समय उसके मुख से वेद की वाणी निकलती है, सुनने वाले व्यक्ति को तत्काल संपूर्ण धरती की 3 परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को बुलाने से क्या होता है। ये सुन लो कि ब्राह्मण को बुलाने से क्या होता है। ब्राह्मण जब आपके घर में आता है, इसके चरण पड़ते हैं और उसके मुख से वेद का मंत्र निकलता है, और ये कान जिस समय उस मंत्र को सुनते हैं तो उस मंत्र को सुनने मात्र से त्रिवित्त पूर्ण पृथ्वी दानस्य फल श्रुते, जहां तुम खड़े हो वहां से लेकर समुद्र तक संपूर्ण धरती का दान करने का फल और संपूर्ण धरती की 3 परिक्रमा लगाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो ब्राह्मण के मुख से वेद वाक्य सुनने से, वेद मंत्र सुनने से इतनी बड़ी उसकी महिमा। लेकिन ब्राह्मण कैसा हो? नष्ट को ब्रह्मचारी तो वसुदेवाचार्य निदौ तद्भाविष्य तने पद्भ्याम विश्वानरे पिवा। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो संयमी है, कुकर्मी नहीं है, ऐसा ब्राह्मण धरती पर बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ब्रह्मचारी को, गुरुकुल के बच्चों को चाहिए कि वह स्वप्न में भी अश्रद्धा अपने आचार्य के प्रति न रखे। आचार्य के प्रति अश्रद्धा रखने वाले बच्चों को सरस्वती माता श्राप दे देती है। आज सरस्वती दिवस है, माता सरस्वती का आज प्राकट्य दिन है। हम लोग माँ सरस्वती को बहुत मानते हैं। किसी के पास धन कितना भी हो, लेकिन अब वाणी नहीं है उसके पास तो कुछ भी नहीं है। प्राय लोग घर गृहस्थी में जाने के बाद, काम में सेट होने के बाद वो माता सरस्वती को वो भूल जाते हैं। ये भी दिखाते रहिए, माँ सरस्वती को वो भूल जाते हैं। इस वीणा वादनी को कभी भी नहीं भूलिएगा, इसको याद करते रहिए, इसको स्मरण करते रहिए। वाणी का ही प्रभाव है, वाणी के द्वारा ही अपने पराये हो जाते हैं और वाणी के ही द्वारा दूसरे भी अपने हो जाते हैं। यह वाणी का प्रभाव है। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, जो लिखा है बच्चों ध्यान से सुनिए। जो अपने आचार्य के प्रति, गुरुजनों के प्रति अश्रद्धा रखते हैं, माँ सरस्वती तत्काल उन्हें श्राप दे देती है और उनका ज्ञान लुप्त हो जाता है। उनके पास कुछ भी नहीं रहता और वो दर दर के हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि स्कूल छोड़ने के बाद, गुरुकुल छोड़ने के बाद भी आचार्य जनों के दर्शन करते रहिए, उनके प्रति कभी अश्रद्धा ना हो। मुझे मेरे गुरुकुल के अध्यापक जन, गुरु लोग मिल जाते हैं, मैं लंबा होकर के लेट करके उनको प्रणाम करता हूँ, इसलिए क्योंकि आज हम कुछ भी हैं तो उनके पढ़ाने से, उनके लिखाने से, उनकी कृपा से। उन्होंने जो हमें संस्कार दिए हैं, इस जन्म में तो क्या हो सकता है कि हम मरने के बाद अगले जन्म में भी ना भूल पाएं। ये हमने अनुभव किया इस बात का, हम उनसे कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। तो ये जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार की जो बात है बहुत अद्भुत है। कहते हैं कि जनेऊधारी व्यक्ति 1 माला जपता है, 100 माला जपने का फल उसको तत्काल प्राप्त होता है। जीवन में चीजें बहुत पवित्र हैं, लेकिन यज्ञोपवीत पहनने वाले से पवित्र कोई भी नहीं है। भगीरथ राजा गंगा जी को लेकर के आ रहे थे। गंगा माने का आ तो मैं जाऊं, लेकिन मैं अपवित्र हो जाऊंगी। तो भगीरथ राजा ने 2-3 बातें कही, वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा, एक तो सती नारी तुम्हारे अंदर डुबकी लगाएगी तो हे गंगे तू पवित्र हो जाएगी।
और एक जो बहुत अद्भुत बात कही थी वो ये थी कि जनेऊधारी लोग जब तेरे अंदर डुबकी लगाएंगे तो तू पावन हो जाएगी। इसलिए यज्ञोपवीतम परमम पवित्र। यज्ञोपवीत स्वयं को तो पवित्र कर ही देता है, जो धारण किया उसको तो पवित्र कर ही देता है, लेकिन जनेऊधारी व्यक्ति दूसरे को भी पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। तो यज्ञोपवीत जनेऊ की तो बड़ी महिमा है। इसमें 96 चौबे की गांठ लगी होती हैं जो गायत्री माता से जुड़ी हुई है। इसके 3 लड़ ब्रह्मा विष्णु और महादेव के स्वरूप में है। इसमें जो 3 लड़ हैं वो बड़ी अद्भुत हैं। एक तो हमारा पूर्व के अपराध, वर्तमान के पुण्य और आने वाले भविष्य में गति देने वाला यह जनेऊ है, यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत धारण करने वाला ब्राह्मण भागवत का पाठ कर दे, गायत्री जप कर वह जजमान के लिए कुछ कर दे, आनंद हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो आज इन ब्राह्मण बालकों का वसंत पंचमी के दिन जनेऊ संस्कार हो रहा है। एक बार इनके आप दर्शन कर लीजिएगा। अभी इनके हाथ में दंड होगा और इनके दर्शन के द्वारा ये देश का कल्याण होगा। मुझे अभी निकलना है, मैं थोड़ा दिल्ली के लिए निकलूंगा। यहाँ के आगे के जो और कार्यक्रम है पूरा 12 बज जाएगा, उसमें ये सब हमारे आचार्य लोग करेंगे। हम लोग बड़े बड़भागी है कि तुलसी वन आश्रम हर वर्ष ये जनेऊ संस्कार कराता है और निःशुल्क ये चलता है। आज वसंत पंचमी के समय पर मैं निवेदन करना चाहूँगा, जनेऊ संस्कार तो पूरे देश में ही होना चाहिए। आज कलयुग में सतयुग जैसी अनुभूति हो रही है। ये मत कहिएगा कि कलयुग आ गया है, धर्म कर्म सब खत्म हो गया है। सतयुग में भी कुछ कलयुगी लोग थे और आज कलयुग में भी सतयुगी लोग हैं। नहीं तो रसातल जाइए, नहीं तो धरती फट जाएगी। बिल्कुल ये जो बालक ये तैयार, इन बच्चों को जन्म तो तुमने दिया है, लेकिन इनको तैयार करने में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग तो इनके बगीचे के लिए माली की तरह। मैं बाहर कथाओं में रहता हूं तो भी पूरा ध्यान रखता हूं। आपके घर में बच्चे 8-9 बजे तक नहीं जगते होंगे। हमारे गुरुकुल का हर बालक 4:30 बजे बिस्तर छोड़ता है। पूरी गौशाला की परिक्रमा लगाते हैं बच्चे। आरती होती है गौशाला में। समय से उनका नाश्ता, समय से भोजन, समय से जागना और समय से सोना। आपके बच्चे इतनी बढ़िया तरह से तुम्हें माना कहते होंगे, लेकिन जब माता यहाँ आती हैं गौशाला में तो बच्चे कहते हैं मैया मैया। हमारे गुरुकुल के बच्चों की कोई भाभी नहीं है, हमारे गुरुकुल के बच्चों की कोई मामी नहीं है। वो सब रिश्ते घर तक हैं। यहाँ तो या तो वो दीदी कह करके बुलाएगा या फिर वो माँ कह करके बुलाएगा। यहाँ का कोई बच्चा किसी को भाभी नहीं बोलता, यहाँ का कोई भी बच्चा किसी को मामी नहीं बोलता। ये संस्कार बच्चों को यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें बनाया जा रहा है। मेरे गुरुजी भारत माता मंदिर के अधिष्ठाता, आज वो धरती पर नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी कृपा हमारे साथ है। उन्होंने 2 सूत्र हमें दिए हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, वेद के बिना मति नहीं और गाय के बिना गति नहीं, इन दोनों को मुरझाने मन दे। और हम लोग उसी कार्य में लगे। इन बच्चों को धनी कर रहे हैं, इन बच्चों को बना रहे हैं। इनके द्वारा वेद का फूल मुरझाएगा नहीं। 2 कामों में लगे हैं, गौ माता के कार्य में और वेद के कार्य में लगे हैं। इसलिए यहाँ पर गुरुकुल चलता है। हर वर्ष सैकड़ों बच्चों का एडमिशन होता है, लेकिन मटर गश्ती वाले बीच में चले जाते हैं। छटनी रह जाती है। बिल्कुल जो बिल्कुल पक्के हैं, जो दृढ़ हैं, वही बच्चे रह जाते हैं। एडमिशन तो 125 का किया था, लेकिन ये आपको दिख रहे हैं। हाँ, एडमिशन, नए एडमिशन 125 का किया था। कुछ अभिभावक लोग, एक ही बेटा है तो ये माताएं क्यों रोटी पीटती हैं, तो बच्चे यहाँ याद करते हैं। वो हर 8 दिन में मिलने को आती हैं। अलीगढ़ हाथरस से तो कनपटी के ऊपर ही है। तो बस हाल 8 दिन में आए और मिल करके गए। बेटा 4 दिन रोया, तब तक फिर मम्मी का आने का नंबर आ गया। तो ऐसे ही ज्यादा तरह से फिर बच्चे वो बीच में चले जाते हैं। और अभी मैं समावर्धन संस्कार की बात कर रहा था। ये पढ़ाई 16 वर्ष की है। इसमें परिपक्वता 16 वर्ष की जो पढ़ाई है, कोई गुरुकुल में 16 साल रह ले
वो तो महाराज प्रकृति से, परमात्मा से डायरेक्ट बात करेगा। ये जीवन ऐसा है, अद्भुत जीवन है, अद्भुत जिंदगी है। यदि ये संयम के साथ में है जीवन जी लिया जाए। हम लोग जन्मे हैं, ऊपर से टपके नहीं है, लेकिन हमने गुरुकुल की शिक्षाओं को फॉलो किया है, उसके नियम के ऊपर चले। मैं हनुमान तो नहीं हूं, लेकिन हनुमान का भक्त हूं। हम लोग बहुत संयमित लोग हैं, सब छोड़ा है, इतना त्यागा है कि अब हमारे पास प्राणों के अलावा त्यागने के लिए कुछ रहा ही नहीं। सिर्फ प्राण है, बस उनकी जरूरत है, किसी की चीज की भूख नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि हमें यह मिल जाए, हमें यह मिल जाए। माँ बाप से दूर जाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, रिश्तेदारों से दूर जाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। मैं इन बच्चों को बाबा बैरागी नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं इनको ये कहना चाहूंगा, तुम्हारा जीवन एक साधु की तपस्या से बढ़ करके, जितना तुम घर को, परिवार को याद करोगे तो पढ़ाई से बहुत दूर चले जाओगे। एक फौजी भी नौकरी के लिए जाता है, कितने वो कष्ट भोगता है, तब देश को बचाने के लायक होता है। और मैं कहता हूं कि ये तपस्या तुम्हारी है, तुम्हारे त्यागने पर पूरी धरती बचती है। फौजी तो एक देश को बचाता है, लेकिन पूरी सृष्टि को तुम बचाने वाले हो। उन्हें तुम संस्कार देते हो, तुम्हारे औरे में रहने वाले लोगों को तुम भला करते हो। तुम्हारी तो श्वास में वो करंट है, तुम्हारी श्वास जिसको छू ले तो मुझे लगता है कि उसके तो रोग ही समाप्त हो जाए। हम साधुओं के पास जाते हैं, उनका वाइब्रेशन ही इतना अद्भुत है, उनकी श्वास जो निकलती है उसमें हमारा भला होता है, हमारा कल्याण होता है। आज तुम्हें ऐसा है संकल्प लेना है, हम पढ़ने के लिए आए हैं और ज्यादा समय हम अपना पढ़ने में लगाएंगे, मटर गश्ती में नहीं। ज्यादा घर को याद नहीं करेंगे, और यहाँ से घर जाने के लिए छुट्टी मिलती है। बगल वाला बच्चा क्या करता है, छोड़िए तुम्हें क्या करना है। क्या मेरी कक्षा में बिगड़े हुए नहीं थे? एक दिन की बात, स्कूल से छुट्टी हुई, मैं भी साइकिल पर था, मेरे साथ एक लड़का और था, मेरा दोस्त था, मेरा मित्र था। गर्ल को स्कूल की कन्याओं की छुट्टी हुई थी। उसने ऐसे बर्फ लेकर के एक बच्ची के मुंह के ऊपर मारी। उसने कहा कि अच्छे माता पिता की मैं बेटी हूं तो 24 घंटे में तू लंगड़ा हो जाएगा। ये उस लड़की ने, उसने बोला, वो मेरे साथ जा रहा था, मैंने तो दोस्ती उसी समय उससे खत्म करी। थोड़े से ही आगे चले हम, आगे उस समय खड़खड़ियां चलती थी, इतनी जोर से उसकी टक्कर लगी कि एक पाम का 3 जगह से उसका फ्रैक्चर हुआ। आप क्या समझते हैं? बेटियां साक्षात सरस्वती हैं, ये नारायणी हैं, ये साक्षात दुर्गा हैं, इनका आशीर्वाद कल्याण कर देता है। इसके मुंह से यदि कोई कुछ निकल गया तो व्यक्ति किसी काम का नहीं रहेगा। जितना इनके प्रति पूज्यता का भाव रखोगे। हमें दुर्गा सप्तशती पढ़ाई जाती है, और दुर्गा सप्तशती में नारी के 3 रूपों का वर्णन किया गया है, बेटी और युवा अवस्था उसका, और लास्ट में वो एक वृद्ध माता के रूप में उसके 3 रूप उसी में वर्णन है। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि बेटियों के प्रति श्रद्धा रखने से, बेटियों के प्रति श्रद्धा रखने से लोग विद्वान हो जाते हैं, युवा माता के प्रति श्रद्धा रखने से लोग धनवान हो जाते हैं, और बूढ़ी माताओं के प्रति श्रद्धा रखने से लोग अपने काल को जीत लेते हैं। ये दुर्गा सप्तशती का प्रभाव है। माता के 3 रूप अति पूजित हैं। हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और नारी को कुदृष्टि से देखें तो डावाडोल क्यों नहीं होगा, बुरा क्यों नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। व्यक्ति जितना चरित्रवान होगा, पूरी सृष्टि की संपदा, लोगों ने तो नोटों को ही संपदा मान रखा है, लेकिन नहीं, संपदा कुछ और है। आपके विचार, आपकी दृष्टि, आप एक शकुन के साथ जीवन जी रहे हैं, इससे बड़ी संपदा क्या है? हमारे वेद में, हमारे ग्रंथों में आदि शंकराचार्य भगवान ने 6 प्रकार की संपदा का वर्णन किया है। वो 6 प्रकार की संपदा ही कार्तिकेय बन करके धरती पर चल करके आ गया। 6 प्रकार की संपदा जिस बालक के पास में होगी वह धरती पर कुछ अद्भुत होगा। तो 6 प्रकार की संपदा कौन है? एक है सम, सबको अपना मानिए, कोई पराया है ही नहीं, सम। दूसरा है दम, इंद्रियों का निग्रह कीजिए, इंद्रियों का निग्रह। आंखें जहां जा रही है मन जाने दीजिए। घोड़े को लगाम छोड़ दोगे आप तो घोड़ा बिना खुरापाती के मानेगा नहीं, पटक करके रहेगा, हड्डी टूटेगी। यही इंद्रियों की पोजीशन यही है। तो 6 तरह की जो संपत्ति है
ये प्रकृति हमें उड़ेल करके दे देती है। सम, आदि शंकराचार्य भगवान बोले विवेक चूड़ामणि में वर्णन है, सुनिए। सम, सबको अपना मानिए। दम, इंद्रियों का निग्रह कीजिए। उपरति, दोष अपने देखो, गुण दूसरों के देखो। लेकिन ये उल्टा होता है, गुण हमें अपने दिखाई देते हैं, दोष दूसरों के दिखाई देते हैं। अपनी तरफ झांकिए। आप देखते हैं सुबह झाड़ू लगाते हैं तो घर कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लगता है। जब रोजाना आप अपने हृदय में झांक करके देखोगे और अच्छे विचारों का झाड़ू बना करके रोज इसको साफ सुथरा करोगे तो ऐसे हृदय में भगवान क्यों नहीं बैठेंगे? अवश्य में बैठेंगे। लोग बाहर तो मंदिर बना रहे हैं लेकिन हृदय को मंदिर बनाए। हमने एक सोठा पढ़ा रामायण में, प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण, जास हृदय आगार बसे राम सर चाप दर। हनुमान जी ने अपने हृदय को मंदिर बना दिया तो राम जी आज भी उस मंदिर में बैठे हैं। अब बाहर के मंदिर में भगवान होंगे, हाँ, लेकिन हृदय के मंदिर में भगवान को कोई चरित्रवान ही बिठा सकता है। ये विवाह परंपरा क्यों बनाई गई है? आदमी कुकर्मी न बने, अपराधी न बने, इसलिए क्योंकि अपराध समूल सहित बिल्कुल नष्ट कर देता है। तो अभी अभी मैंने इन बच्चों के लिए कुछ बातें मैंने बोली हैं और ये बातें तुम्हें जीवन भर बिल्कुल काम में आएंगी। अपना बिस्तर, अपनी रजाई 1 फीट छोड़ करके, जैसे किसी के शरीर को छूने से अनुष्ठान समाप्त होता है उसी प्रकार से ये विद्यार्थी जीवन भी खत्म हो जाएगा। एक रजाई में 2 को सोना नहीं है। तो मैं ध्यान हो, अभी बीच में भी मैंने एक दिन तुम्हारी मीटिंग ली, 2 बार ये बात मैंने तुमसे बोली है, ध्यान है, पता है? हाँ। किसी के आसन पर नहीं बैठना है, किसी के पंचपात्र यूज नहीं करने हैं। इसी ग्रंथ में लिखा है, मैं याज्ञवल्क्य की स्मृति से मैं बोल रहा हूं कि गुरु का भी जूठा तब खा सकते हो जब उसकी आज्ञा होगी तब। यदि किसी का जूठा खाने से, और आप ये विद्या अध्ययन कर रहे हैं, आपके पास विद्या कभी भी नहीं आ सकती। अपने बर्तन सामूहिक जगह पर जैसे थालियां इकट्ठी हैं इतना तो कर सकते हो, भले ही थाली साफ रखिए, वो थाली को अपने हाथों से एक बार मिट्टी लगाओ, उसमें उसको साफ करके तब भोजन कीजिए। पात्रों का बड़ा असर होता है। जब चांदी के पात्रों का, सोने के पात्रों का अपने आप में असर है तो मंजी हुई थाली का भी अपने आप में, मिट्टी लगी हुई थाली का भी अपने आप में बहुत ज्यादा असर है। तो किसी का बर्तन किया या यूज तो उसको पहले साफ कीजिए तब उसको प्रयोग में लीजिएगा। किसी का भी अंडरवियर, लंगोटी किसी की पहननी नहीं है, किसी के कपड़े पहनने नहीं है। सोते समय हम बीच में 1 फीट की दूरी बना करके, फिर देखो विद्या कैसे नहीं चल करके आती है। सुबह जब कर रहे हो तो सूर्य भगवान जिधर से निकलते हैं उधर अपना मुख कीजिए। आज मेरे साथ ये कुछ बैठे थे, राघवानंद जी और भी कुछ, मैंने आज बड़ी अद्भुत चीज मैंने पढ़ी है। जिस समय मैंने पढ़ाए कपड़ा लत्ता, चांद गंजी, मुंडन या बड़े केस भगवत प्राप्ति में कोई मायना नहीं रखता है, कोई मायना नहीं है इसका बिल्कुल भी। मैंने आज पढ़ा है, मैं रोजाना स्वाध्याय करता हूँ, तो इसमें लिखा है कि तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे विचार ही भगवत प्राप्ति में लेन देन का काम करते हैं। भगवान हमारी इन्हीं चीजों को स्वीकार करते हैं। तुम 800 रुपए का पहने हो या 80 रुपए का पहने हो, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी चांद खुरमुंडी है कि तुम लंबे केस रखाए हो, परमात्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम गोरे हो कि तुम काले हो, नाक मोटी है कि पतली है, ईश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने आज 31 साल में ये बात मैंने पढ़ी है और मैं बड़ा मुदित हो रहा हूं, मैं बड़ा खुश हो रहा हूं। कुछ तरह तरह के कपड़े पहनकर तुम दुनिया को रिझा सकते हो, बाल बड़े करके या चांद गंजी करके, ये तुम्हारा अपना स्वयं का शौक हो सकता है। ईश्वर को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम कौन से साबुन से नहा रहे हो, परमात्मा को क्या मतलब है? तुम कौन सा तेल लगा रहे हो, ईश्वर को इससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन परमात्मा को तुम्हारे विचारों से जरूर लेन देन है। भगवान आपके विचारों को स्वीकार करता है, परमात्मा तुम्हारे चरित्र को स्वीकार करता है। यह हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो विचार तो तभी ठीक हो सकते हैं जब हम संयमित रहेंगे। देखो मेरे सामने ग्रंथ रखा है, इसमें लिखा है कि ऐसा ब्राह्मण जिसने 12 साल से लेकर के 16 साल तक
तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया है वो ईश्वर को धरती पर उतार देता है, भगवान उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। गुरुदेव वशिष्ठ जैसे महापुरुषों के प्रमाण दिए गए। धरती पर ताकतें शक्ति बहुत है, लेकिन ब्रह्मचर्य धर्म के समान कोई भी शक्ति नहीं है। ऐसा ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी है उसका यदि दर्शन हो जाए तो हमारे देवता और हमारे पुरख एक साथ तृप्त हो जाते हैं। इसमें लिखा है कि शहद पिलाने से देव तृप्त होते हैं और घी पिलाने से पितर तृप्त होते हैं, लेकिन एक संयमी ब्रह्मचारी ब्राह्मण के दर्शन करने से तो संपूर्ण देव तृप्त हो जाते हैं। ऐसा ब्राह्मण मिले भैया, आनंद हो जाए। स गुरु क्रिया कृत्वा वेदमयी पृक्षति उपनीय दुदित में आचार्य सुधारता। इसमें लिखा है कि जनेऊ कभी अपने मन मुताबिक नहीं पहनना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। कंठी अपने मन से नहीं पहनी है, जनेऊ अपने मन से नहीं, ये आचार्य के द्वारा, कंठी आचार्य से ली जाए, गुरुदेव से ली जाए, जनेऊ भी गुरुदेव के द्वारा ही। और आज का समय ऐसा अनुष्ठान में बच्चे जाते हैं तो रेडीमेड जनेऊ पहन लेते हैं उसी समय, तो वहां जनेऊ चेक होता है। ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा जनेऊ बिना संस्कार के यदि पहन लिया जाए। और प्रमाण है जिस प्रकार से बिना विवाह संस्कार के नारी मांग में सिंदूर नहीं भर सकती, सिंदूर नहीं लगा सकती। वो सिंदूर तभी तो लगाएगी जब उसके फेरे पड़ गए हैं, अग्नि की साक्षी में उसकी साथ भांवरें हुई हैं, वो कर्म पूरा हुआ है, विवाह संस्कार पूरा हुआ है भाल में, तभी तो वो सिंदूर। और याद रखना, नारी का जब विवाह होता है तो पहला सिंदूर उसके पति के द्वारा भरा जाता है। उसी प्रकार से द्विज का जब जनेऊ संस्कार होता है तो पहला जनेऊ उसको गुरुदेव के हाथ से ही प्राप्त होता है। बाद में तो वो 31 दिन में बदलता रहता है, लेकिन उसका जो पहला जनेऊ है वो आचार्य के द्वारा प्राप्त होता है, गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। और यही विधा मंत्र की है। कोई भी मंत्र हम अपने मन मुताबिक, जैसे औषधि बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं ले सकते, उसी प्रकार से मंत्र भी तो मंत्रों की रेड पीट करके रख दी है। मंत्र भी अपने मन मुताबिक जपने का अधिकार किसी को है ही नहीं, वह भी गुरुदेव के मुख से ही गुरुमुख होकर के उसको सुना जाए, तभी है अपना भैया ये प्रभाव दिखाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात कही है। गर्भाधान संस्कार से लेकर के और अंतिम संस्कार तक 16 संस्कारों की बात हमारे ग्रंथों में कही गई है। आज जो संस्कार किया जा रहा है इसका नाम उपनयन संस्कार है, इसका नाम जनेऊ संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है। अगले वर्ष भी ये होगा। आपको जब ये अच्छा लगा है तो अपने गली मोहल्ले में बोलना कि साल में एक बार वसंत पंचमी को तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ, तुलसी तपोवन, गौशाला, तुलसी वन आश्रम में प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम होता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आज हमने अपने हाथों से इन ब्राह्मण वालों को नहलाया है, आप देख ही रहे होंगे। 10 चीजें इनके ऊपर डाली हैं, क्या क्या डाला है वो भी आपको हम बता दें। सर्व औषधि से इनको स्नान कराया गया, जिसमें पीली सरसों हल्दी स्नान कराते समय आपने देखा ही होगा। भस्म से इनको स्नान कराया गया, पंचगव्य से इनको स्नान कराया गया, पंचामृत से इन्हें स्नान कराया गया, और हल्दी दुग्ध से इनको एक विशेष स्नान कराया गया, फल के रसों से इनको स्नान कराया गया, 7 अनाजों के जल से इनको स्नान कराया गया, गौ माता के गोबर इत्यादि से भी इनको स्नान कराया गया। और इस समय प्रयाग का मेला चल रहा है और संगम की बालू के द्वारा, वहां की मृत कड़काओं के द्वारा इनको स्नान कराया गया है। घर पर ये कहाँ सब हो पाता। और हमारे सैकड़ों ब्राह्मण, पुराने ब्राह्मण हैं, वो सब मंत्र बोल रहे थे, हमारे आचार्यों के द्वारा मंत्र बोला गया। और लास्ट में हमने भी इनकी चांद खूब रिगड़ी है और माता सरस्वती को खूब प्रार्थना की है कि मैया घुस जाओ इनके मस्तिष्क में जाकर। ये तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के ये अच्छे आचार्य बने, अच्छे ब्राह्मण बने, और हम इनका अभाव नहीं होने देंगे, ये भी हम संकल्प लिए बैठे हैं। और हमने तो बोला है कि जब भी आपको शादी में ब्राह्मण की जरूरत होती है तो खड़िया पलटन ब्राह्मण मत बुलाइए। बैंड वाले को 25,000 दे देते हो, लेकिन ब्राह्मण को 1100 रुपया देने में इतनी तकलीफ आती है कि 4 लोग तो मीटिंग करते हैं कि पंडित जी को क्या दे दें। इसलिए तो इन सब चीज़ों का अभाव हो रहा है। अब ब्राह्मण अपनी गृहस्थी बसाएगा
तो वो परिवार चलाएगा कैसे? तुम मजदूरों जैसी मजदूरी जोड़ते हो उसके साथ में। इसको तो जितना दे दोगे भैया उतना कम ही है, क्योंकि धरती का देवता है। जितने ये धरती पर ना होगा तो धरती फट जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसका होना जैसे माँ का होना, पिता का होना, और मैं कहूँगा जैसे हवा का होना, अग्नि का होना, पानी का होना और धरती माता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। जिस दिन यह ना होगा तो संस्कार लुप्त हो जाएंगे, संस्कार खत्म हो जाएंगे। फिर आदमी में और जानवर में अंतर क्या दिखेगा? हम जैसे लोगों से किसी को कोई नुकसान हो सकता है क्या? आप मन में विचार कीजिए। हम तो प्रकृति को कुछ दे ही सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति के साथ में हम कुछ ऐसा बर्ताव ना करेंगे जिससे किसी भी प्रकार का हिरास हो। तो यही ये देवता धरती का भैया देवता है। ये तो पैदा ही होता है देने के लिए। ये कोठी बंगलों के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, ये गाड़ी घोड़ों के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, ये संग्रह करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। ये तो नदियों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, गौवंश जीव को बचाने के लिए ब्राह्मण का जन्म संपूर्ण धरती की रक्षा के लिए होता है। तो ब्राह्मण अपनी इस बात को न भूले। ब्राह्मण जाति ही नहीं, ब्राह्मण को सिर्फ जाति ही नहीं मान लेना, ब्राह्मण तो एक तत्व है। जिस धातु से विष्णु शब्द बना है उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बना है, उसी धातु से। विष्णु भगवान ऊपर के देवता हैं, ये धरती का देवता है। ये बना रहेगा तो बैलेंस धरती का ठीक ठाक बना रहेगा, और ये घट गया तो संपूर्ण समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। पूरी दुनिया में कम से कम जिसकी इनकम है वो ब्राह्मण है। आंकड़े बता दें, 635 रुपया महीना है बस इसकी आमदनी। कितनी है? 635। इसके और सब ऊपर है, वो सब ज्यादा कमाने वाले हैं, फिर भी ये संतुष्ट है। इतने में भी ये संतुष्ट है। इसलिए संतुष्ट है क्योंकि ये देवता, इसलिए संतुष्ट है। और देव तो हमेशा संतुष्ट ही होता है। सुदामा चरित्र की कथा आती है भागवत में। जब एक ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के आया तो भगवान ने पूछा, जहां तुम रहते हो वहां ब्राह्मण सब तृप्त तो है ना? क्योंकि जब ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाएगा, ब्राह्मण अतृप्त रहेगा, तो वहां धरती बंजर हो जाएगी, वहां पर पानी नहीं रहेगा पीने के लिए, अग्निदेव अपना स्थान छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण को कभी असंतुष्ट रहना ही नहीं चाहिए। हर स्थिति परिस्थिति में वो संतुष्ट रहे, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। अब समय बहुत ज्यादा हो रहा है, हमने काफी सी बातें आपको निवेदित कर दी हैं, और बच्चों के बीच में मैं बोलता ही रहूंगा। हमें जो टेलीविजन पर सुन पा रहे हैं, आज सरस्वती माता का भावी दिन है, आज वसंत पंचमी है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। आज तो पंचांग खोलने की जरूरत ही नहीं होती है। आप गृह का प्रवेश, भूमि पूजन, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, बच्चों की सगाई इत्यादि, ये सब के लिए बहुत शुभ ही होता है। आज का दिन ही ऐसा है। आज नारायण की श्वास से, कहीं तो लिखा है कि देवी भागवत में तो लिखा है भगवती राधा रानी की श्वास से माता सरस्वती प्रकट हो गई है। मैया जी का पीत स्वरूप था, भगवान कृष्ण ने वरदान दे दिया। आज की तिथि को अद्भुत सरस्वती तिथि, वसंत तिथि के नाम से, वसंत पंचमी के नाम से जाना जाएगा। तो आज के दिन शारदा का, सरस्वती माँ का पूजन करेगा। देवी भागवत में कृष्ण ने वरदान दिया है तो उनके पास संपूर्ण ज्ञान चल करके आ जाएगा। तो आज का दिन बहुत भावी है, बड़ा प्रभावी है। स्कूलों में खूब माँ सरस्वती का वंदन और पूजन होता ही है। तो इधर थोड़ी देर के लिए बोलते रहेंगे। रजत शास्त्री, ये भी गुरुकुल का बालक है। आज कितना पढ़ लिख करके यहाँ बच्चे तैयार हुए हैं, और मैं इन बच्चों को मंत्र सुनाने में तो टाइम लगेगा, उसके पहले की प्रक्रिया काफी रह गई होगी, है? सिरा दे, एक चद्दर लाओ, चद्दर, श्वेत चद्दर। जाने का तो मन करता नहीं है, लेकिन क्या करें, इतनी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जाना पड़ता है। मंत्र सुनाने के लिए चद्दर वगैरह है कि नहीं है?
श्वेत वस्त्र दे दो, कोई सफेद वस्त्र जल्दी दे दो। पूजितम यासनम नित्यम बलमूर्जम चेक्षति। बच्चों एक बात और सुन लीजिएगा, ब्राह्मण का सबसे बड़ा यदि कोई गुरु है तो वह है अग्निदेव। अग्निदेव, अग्निदेव वो हैं प्रकृति के आरंभ में चार चीजें जल्दी सबसे पहले प्रकट हुई है, जिसमें एक है वेद, एक है अग्नि, एक है गौमाता और एक है ब्राह्मण। इस सृष्टि के आरंभ में ये प्रकट हुई है। सुनिए, यदि ये चार न होंगे तो यज्ञ ही नहीं होगा। यज्ञ में चारों की जरूरत पड़ती है। यज्ञ में अग्नि की जरूरत पड़ती है, यज्ञ में मंत्रों की जरूरत पड़ती है, यज्ञ में मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण की जरूरत होती है, और यज्ञ में गौ माता न होगी तो घी कहाँ से आएगा, घृत की जरूरत होती है। तो गीता में कहा गया यज्ञ न होगा तो न वर्षा होगी, सब सूखा पड़ जाएगा, लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए यज्ञ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं 365 दिन यज्ञ करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण के 6 काम है। भगवत कृपा से मेरा भी जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है, और ऐसा खाटी ब्राह्मण हूँ जिसकी माँ भी ब्राह्मणी और जिसका बाप भी ब्राह्मण है। हम जहाँ जन्मे वहाँ 4 गोत्र देखे जाते हैं। नानी का गोत्र देखा जाता, दादी का गोत्र देखा जाता, और स्वयं का गोत्र देखा जाता है। 3-4 गोत्र जहाँ देखे जाते हैं, तो हम बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली लोग हैं कि ऐसे घर में जन्म हुआ है। तो ऐसे संस्कारों के साथ में भैया जिए हैं, और ऐसी जिंदगी जीने में आनंद भी बहुत हो रहा है। कठिनाइयां बहुत आती हैं, दिक्कतें बहुत आती हैं, लेकिन ऊपर से कठिनाइयां ऐसे चली जाती हैं जैसे घास के ऊपर से कोई तूफान निकल करके चला गया हो। और लगता तो है एक बार के लिए कि बड़ा कठिन है, लेकिन बाद में लगता है कि बहुत आनंद हो रहा है। तो इन बच्चों को मैं कहूँगा, यज्ञ का दर्शन, चाहे वो यज्ञ के माध्यम से और चाहे रसोई में जब अग्नि जलती है, तुम भोजन के लिए जाते हो तो एक बार उसे वंदन प्रणाम करो। तुम मुझे देखते हो, मैं गौशाला आता हूँ, यहाँ से लौट करके जाता हूँ तो रसोई की तरफ मत्था टेकता हूँ, प्रणाम करता हूँ। रसोइये लोगों को नहीं, वहाँ जो अग्निदेव, मैं उन्हें प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप कितने कृपालु हैं, तुम्हारे माध्यम से आज हजारों लोगों को प्रत्येक दिन भोजन मिलता है, ये कृपा आपकी ही तो है। कृपा करना इस रसोई की अग्नि कभी धीमी ना हो, आप ऐसे ही प्रज्वलित होते रहना, तो लोगों को भोजन करने के लिए मिलता रहेगा। ये रोज हम प्रार्थना करते हैं। अभी वहाँ प्रयाग में, हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर देखा हो, प्रयाग का मेला कितना बड़ा मेला है, ये अतिशयोक्ति नहीं है। प्रयाग के मेले में सबसे बड़ा भंडारा तुलसी वन आश्रम का चल रहा है, सबसे बड़ा भंडारा। कितने महात्मा लोग, कितने सेवर, कितना क्या, सबसे बड़ा भंडारा तुलसी वन आश्रम का, तुलसी तपोवन गौशाला का सबसे बड़ा भंडारा चल रहा है। अग्नि देवता की बड़ी कृपा है। जिस हॉल में आप लोग नीचे रुके, यहाँ एक 27 दिन का अनुष्ठान हुआ था। एक होशंगाबाद के लेकर ब्राह्मण देवता, वो आशीर्वाद दे के गए, वो बोल के गए कि इस जगह की रोटियां कभी कम नहीं होंगी। और ब्राह्मण देवता का ऐसा आशीर्वाद लगा है कि यहाँ की रोटियां और भगवत कृपा से कम हो ही नहीं रही।